अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ और बाकी जो है ना, मैं इतने दिन कहाँ गायब थी वो मैं आपको बताऊँगी। और आज की जो मेरी रेसिपी है उनमें आपके साथ एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जो है पराठा की रेसिपी है, और वो पराठा हम कैसे सॉफ्ट और मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले जी पराठा बनाने के लिए डो तैयार करेंगे हम लोग। तो उसके लिए मैंने नमक ले लिया और उसके बाद ग्लूकोज़ डी, जो कि किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा इजीली। तो ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। ये इसलिए डाल रही हूँ ना, इससे एक तो हम लोग जब पराठे खाते हैं, बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटल किसी पे जाते हैं, तो उनके पराठों में हमें हल्की हल्की सी मिठास आ रही होती है, तो हम लोग कहते हैं इन्होंने चीनी डाली हुई है। वो चीनी नहीं डाली होती, वो इन्होंने ये ग्लूकोज़ डी डाला होता है, जिसकी वजह से हमें पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और हम लोग कहते हैं किस तरह के पराठे हमसे घर में क्यों नहीं बनते, तो आज हम उस तरह बना रहे हैं पराठे। यहाँ पे जी मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है, और आटा जो है वो मैंने कौन सा लिया है, आटा जो है हम आम घर में जो जिससे रोटियां बनाते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 कप जो है लिया है मैदा लिया, और उसमें 1 कप जो है जो हमारे घर में आम आटा होता है जैसे चक्की का आटा होता है वो डालें। आप जो है फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं। मैदे में मैंने चक्की का आटा इसलिए डाला है क्योंकि फिर मैदे के जो पराठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो खाए नहीं जाते और हज़म करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे आटे को गूंदते वक्त मैंने इसमें घी डाल के इसको थोड़ा गूंदा है। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है ना घी का इस्तेमाल करना है। आटा गूंदते वक्त आपने घी का इस्तेमाल करना है। घी से ये ना हमारे पराठे जो हैं वो बड़े खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने घी के साथ जो है अच्छी सी आटे की जो है ना हड्डी पसली है की है, ताकि आटे की जो डो है ना वो इतनी कोई सॉफ्ट तैयार हो। हमारे पराठे की डो जो है ना इतनी सॉफ्ट तैयार हो तो हमारे पराठे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ जाए जब हम उनको खाएं। यहाँ पे मैंने इसको गूंदने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब दोबारा थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए दोबारा से इसको गूंदूंगी, और उसके बाद पेड़े बना दिए मैंने, और इनको हल्का हल्का ग्रीस कर दिया था, वो भी घी के साथ। थोड़ा काउंटर पे मैंने घी लगा दिया था और उस पर ही मैंने पेड़े को अच्छे से बेल लिया था। और आपने ऐसा करना है, पेड़े को मतलब से ही पतला करना है जिससे हमारे पराठे ना वो अच्छे बने। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि हम लोगों को जो पराठे के दरमियान में जो हम लोग बनाते हैं, जब भी चूड़ी वाला पराठा बनाते हैं, दूसरा भी बनाते हैं, तो वो दरमियान में सारा आके इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें वो जो है लच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे आप जब भी पराठे बनाया करें तो एक मर्तबा जब आप घी लगा देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर इससे छिड़क दिया करें। उससे ये हो जाता है ना कि आप जब पराठे बनाएंगे ना, तो आपके पराठे जो है ना वो आपस में आटा जो है बीच में जुड़ेगा नहीं, और अच्छे से पराठे फूलेंगे भी और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए थे, बना लिए थे, और साथ साथ फिर मैं इनको बनाना स्टार्ट करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप पेड़ों को कोई भी शेप दे सकते हैं, चौकोर दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना, ये जो पराठे हैं ना ये इस तरह ही मज़ेदार बनते हैं। अब यहाँ पे पराठे बनाना मैंने स्टार्ट किए हैं, तो मैंने काउंटर को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था घी के साथ ही। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आप ऑयल या घी नहीं लगाते, तो आप यहाँ पे मैदा या आटा भी लगा सकते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो घी के साथ अगर पराठे को बेलते हैं ना, तो वो बेलने के साथ चिपक जाता है, तो आप बेशक इजीली आटा या मैदा भी डाल के उसको बेल सकते हैं। और पराठे बनाते वक्त तवे को थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया करें, और साथ में एक काम ज़रूर किया करें, जब तक पराठा ऊपर जब आप डालते हैं तवे के ऊपर ना, तवा अच्छे से गर्म हुआ करे, ज़्यादा हीट भी ना दिया करें पराठे को, थोड़ा मीडियम हीट पे पराठा बनाया करें, उससे पराठा जो है बड़ा मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होता है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने पहले रोटी को थोड़ा-सा पकने दिया है, उसके बाद जो है इसके ऊपर घी अप्लाई किया है। तो इस तरह ये होता है, पराठा अंदर तक पक जाता है, और लो फ्लेम पे एक ये होता है कि पराठे में ना सख्ती नहीं आती, पराठा जो है सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे पराठे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे रेडी हैं। और आज जो नाश्ता है वो इसलिए भी ज़रा टाइट कर रही हूँ, अच्छा सेहत वाला नाश्ता कर रही हूँ कि आज दिन को ना मैंने बड़े सारे काम करने हैं। जिस दिन मेरा कोई इरादा हो सफाई करने का, घर को साफ़ करने का, डीप क्लीनिंग का, तो अच्छा हेल्दी नाश्ता हो जाता है ना, तो दिन को परवाह ही नहीं होती, फिर बंदा जो काम भी कर लेना तो वो आसानी से हो जाता है। नाश्ते में साथ में मैंने हाफ़ फ्राई एग बना लिया है। जब भी हाफ़ फ्राई एग बनाती हूँ ना, तो मुझे अपने हस्बैंड बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि जब मेरी नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड आदी थे हाफ़ फ्राई एग खाने की, तो मुझे समझ ही ना लगे ना, और जब भी मैं बनाऊँ इनके लिए ना तो ये हार्ड हो जाता था। अब मैं उनको कहती हूँ कि मैंने खाना स्टार्ट किया तो हाफ़ फ्राई एग बहुत अच्छा बनता है ना, तो मुझे कहते होते हैं अब क्या फ़ायदा, अब अपने लिए जो है ना अच्छा अच्छा बना के खा लेती हैं, जब मेरी बारी आती है तो सख्त हो जाता है अंडा। तो मैंने कहा अब आप आएँ तो आपका ये गिला मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ।
तो आज नाश्ता करने के बाद मेरा जो था ना पूरी किचन की कैबिनेट और जो दूसरी मेरी बर्तनों की अलमारी थी ना उसको खाली कर दिया था मैंने, क्योंकि डस्ट की वजह से सारे बर्तन जो है ना ख़राब हो गए थे, तो ये धो रही थी मैं। इसलिए इतने दिनों से मैं गायब थी, क्योंकि साथ-साथ घर की सफाइयाँ कर रही थी। तो यहाँ पे आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। तो इसमें जो है ना मेरे लिए ट्राइपॉड आया है, ये मेरे हस्बैंड ने भेजा है। और क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास जो मैंने आपको बताया था ना मैंने दराज से बाय किए थे, तो काफ़ी गिर के उनकी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी काम जो है ना वो अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए अच्छा सा कोई ट्राइपॉड वहाँ से आप भेज दीजिएगा, तो मैं वीडियो जो है ना मेरा मोबाइल उस पे से गिर जाता है अक्सर ना। तो इतने कोई चालाक है ना, तो 2-3 दिन पहले मुझे कहते हैं अच्छा मैंने ट्राइपॉड भेजा है, तो कोई थैंक्स, कोई मेहरबानी, शुक्रिया नहीं कहा आपने ना। तो मैंने कहा मैं आपको कैसे कहूँ, मैं जब इसको खोलूँगी अपनी ऑडियंस को दिखाऊँगी तो उसके बाद आपको मैंने कहा वीडियो में थैंक्स कह दूँगी ना। तो कहते हैं अच्छा, अब मतलब मुझे जो थैंक्स है वो भी आपने अपनी ऑडियंस के सामने कहना है। तो मैंने कहा इतनी अच्छी चीज़ अगर आपकी हुई तो मैं थैंक्स आपको ज़रूर भेजूँगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो हस्बैंड जी बहुत-बहुत थैंक्स यू, आपने इतना अच्छा जो है ना मेरे लिए ट्राइपॉड भेजा। बाकी ये जो मिठाई आप देख रहे हैं ये उनके दोस्त ने भेजी है, क्योंकि ट्राइपॉड उन्होंने वहाँ से आ रहे थे वो पाकिस्तान, तो उनके हाथ भेजा था, साथ में वो ये जो मिठाई थी ना बड़े मज़े की उन्होंने भेजी है। और मुझे नहीं पता ये किस तरह की है, लेकिन वो कह रहे थे कि ये हमने खुद अपनी बनाई है, उनकी कोई बेकरी वगैरह है, तो कह रहे थे कि खालिस दूध में इन्होंने ये चीज़ तैयार की हुई है। मुझे यही लग रहा था कि ये खोया है ना, क्योंकि ओरिजिनल था और बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट था, और इसमें इन्होंने खुद जो है ना कोई भी चीनी वगैरह नहीं डाली हुई थी। तो बहुत मज़ेदार है। अब भी मुझे ना मीठे के खाने के बाद बड़ी क्रेविंग होती है, और मैं खाने के बाद मीठा ना ज़रूर जो है ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। तो अब ये आ गया ना, तो खाने के बाद ये चीज़ चला करेगी। तो जो ट्राइपॉड है उस पे मैंने आज तो अभी तक वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर। इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें जो है ना मैं इसके साथ ही वीडियो शूट करूँगी, फिर बताऊँगी कि ये अच्छा है या नहीं। और बाकी जो है मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट की थी कि नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होना चाहिए, दावत से रिलेटेड होना चाहिए या मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन तक होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा दिन के जो है ना वो मेरा दिन कैसे गुजरता है अपने घर में, कौन कौन है हमारे घर में। तो सब ने मुझे ये कहा कि दावत से रिलेटेड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है वो इन दिनों कुछ लेट हो गया, क्योंकि हमारी फैमिली में 3-4 जो हैं फ़ौतगी हो गई थी, तो मैं उधर बिज़ी थी, तो नहीं अपलोड कर सकी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ना आपको मज़े-मज़े के व्लॉग जो है वो मैं बनाऊँगी, इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो दावत से रिलेटेड होगा। अब जी यहाँ पे दिन का ही टाइम था, क्योंकि सुबह से तो मैं काम में बिज़ी थी, तो अभी मैंने पाए मंगवाए थे तो वो आ गए थे, तो अब मैं इनको साफ़ करके चढ़ा रही हूँ, ताकि रात को जो है ना वो मैं पाए बनाऊँगी। तो यहाँ पे जी ये जो पाए हैं ये बीफ के हैं, ठीक है, और इनको मैंने धो के टोकरी में डाल दिया था, ताकि जो इसका पानी या थोड़ा बहुत खून होता है ना वो निकल जाए। अब मैं इनको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो मैं काट रही हूँ, रफली सा ही काट रही हूँ, कोई इतनी ज़्यादा उसके साथ कशीदाकारी नहीं की फ़िलहाल मैंने। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालूँगी, और बाकी इसमें जो मसाले जा रहे हैं वो सारे खड़े मसाले हैं। इनमें दालचीनी जा रही है, बड़ी इलायची जा रही है, लौंग और काली मिर्चें और तेज़पत्ता। ये डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी। और अब इसमें पानी आपने इतना डालना है ताकि हल्की आंच पे 6 से 7 घंटे में पाए ऐसे हो जाने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, और इनका जो जूस है ना सारा निकल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी दोनों डाल के अब इनको मैं हल्की आंच पे वेट पे लगा दूँगी, और साथ साथ जो अपने घर का छोटे मोटे काम है ना वो करती रहूँगी। साथ-साथ मैं अपना काम भी कर रही थी, और जो है ना पाए भी हल्की आँच पे मैंने पकने के लिए रखे हुए थे। यहाँ पे 4 घंटे हो गए थे हल्की आँच में इनको कुक होते हुए, तो वो पाए जो हैं वो अच्छे पक गए हैं, गल चुके हैं ना। अब इनको मैं जो है तड़का लगाऊँगी, और वो जो तड़का है ना मैं इसको शाम के टाइम लगाऊँगी 6 के बाद, जैसे ही जब खाने का टाइम होगा ना तो उससे पहले मैं इनको लगा दूँगी, क्योंकि ये अब अच्छे से बॉयल हो गए हैं और इनका जूस जो है ना वो सारा निकल गया है। ग्रेवी तैयार करने से पहले जी मैं पायों में डालने वाला मसाला जो है ना वो घर में बना लेती हूँ। उसके लिए गरम मसाला ले लेती हूँ, और 7 से 8 जो है हरी इलायची ले लेती हूँ, जायफल और जावित्री भी थोड़ी सी लेके इनको पीस लेती हूँ। ये बनाने से ये हो जाता है ना, मुझे कोई डब्बे का मसाला नहीं यूज़ करना पड़ता। और अब जो है ना तड़के की बारी आती है, तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, और उसमें प्याज जो है वो मैंने ग्राइंड करके डाला है। प्याज भी और अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों जो है ना, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ग्राइंड करके डाली है। पाए
पाए जब भी बनाए ना उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा करें, आप जो चीज़ भी ऐड करें मसाले भी पीस के डाला करें, और उसके बाद अगर आप प्याज अदरक लहसुन चीज़ें हैं ये भी आप पेस्ट बना के डाला करें ताकि ये नज़र नहीं आने चाहिए। बाकी हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। नमक, मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च आपने ज़रूर डालनी है पायों को अच्छा कलर देने के लिए। उसकी जो ग्रेवी होती है, उसकी जो यखनी होती है वो ज़बरदस्त बनती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से, इससे ही वजह से जो है ना हांडी का कलर जो है ना वो बहुत मज़ेदार सा आता है। यहाँ पे मैंने 1 कप दही डाला है। यहाँ आपने ये जो मेरी रेसिपी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपने पाए बनाते हुए दही डालना है, टमाटर नहीं डालने। और दही से एक ये होता है ना टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार सा आ जाता है। अब यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो गई है। बाकी इसमें हमने कोई भी डब्बे वाला मसाला और कुछ भी नहीं डाला। बस जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ है वो लास्ट में इसको जब बॉयल होने लगेंगे पाए तो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे जी अच्छे से सब चीज़ों को जो है ना मैंने पका लिया था, मसाले अच्छे से पक गए थे। अब इसमें हम लोग डालेंगे जी पाए जो बॉयल किए हुए थे। नमक जो है आपने चेक कर लेना, क्योंकि मैंने इनको बॉईल करते हुए नमक डाल दिया था, वो नमक पूरा था। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी भी डाला है, और डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिए। पानी मैंने इसलिए डाला है कि अगर ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है तो उसको आप थोड़ा पतला कर दें, क्योंकि पाए जो होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं। तो वो ज़्यादा थिक अगर उनका सालन बना हो ना तो वो फिर बंदा खा तो लेता है लेकिन वो स्टमक पे फिर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी पाए बनाएं तो उनकी जो यखनी की थिकनेस है ना वो कम रखा करें, ज़्यादा पतले भी ना हो ज़्यादा थिक भी ना हो, ताकि इजीली हम लोग नान पराठे के साथ खा सकें। तो लास्ट में मैंने जो मसाला पीस के रखा था हाफ़ टी स्पून वो डाल दिया है, धनिया डाली है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि मसाला जो था वो मैंने फ़्रेश पीसा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे तो और कोई मसाला हमने ऐड नहीं किया, जो बेसिक मसाले थे स्टार्ट में मैंने डाले हैं और जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था वही डाला है। हमारे एरिया में इस तरह का नाश्ता सुबह बहुत कम जगह पे किया जाता है और बहुत कम जगह पे ऐसा नाश्ता मिलता है ना। लेकिन मेरा चक्कर जब भी गुजरांवाला, सियालकोट या फिर लाहौर लगता है तो वहाँ पे मॉर्निंग में मैंने देखा है कि हलवा पूड़ी और नान और पाए का सालन जो है ना वो मस्ट लाया जाता है हर घर में। और मैं स्टार्ट में ये चीज़ नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे इतना शौक़ हो गया ना, मैं जब रात को बनाती हूँ तो सुबह मैंने स्पेशल अपने लिए रखे होते हैं नान के साथ, या फिर मैं अपने लिए पराठा बना के जो है पाए इसके साथ खाती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये है ही इतने मज़े की चीज़। पहले तो मैं बोलूँ कि मम्मा आप क्या बना देती हैं, रोज़ पाए चढ़ाए होते हैं घंटों के हिसाब से। लेकिन अब जब मैंने इसे ख़ुद ट्राई करना स्टार्ट किया और जो मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ ना तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। जो लोग मुझे उस एरिया से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपकी साइड में भी इस तरह ही तैयार किए जाते हैं या फिर उनकी कुछ और रेसिपी है। अपनी रेसिपी जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छत पर आई हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी की ख़ास करके एक हसीन और शाम जो है ना वो एंड हो गई है। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ कि इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी नई गपशप के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।